नमस्कार दोस्तों, विकास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बस्तर दशहरा के बारे में पढ़ने वाले हैं और विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा है। तो आइए जानते हैं बस्तर दशहरा को, इससे जुड़े तथ्यों को और किस प्रकार से ये परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें जानते हैं। आगामी समय कुछ दिनों बाद आपकी पीएससी प्री की पेपर है ना? लगभग बचे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले जान लेते हैं ये जो हमारी क्लास होगी छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति कॉलेज 2 पर आधारित होगी, जो कि विकास की किताब है। पहला टॉपिक है आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है, एक ही टॉपिक रखते हैं एक दिन में अपन, और क्लासेस हमारी शॉर्ट होती हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में आयोजित होने वाले पारंपरिक पर्वों में से सर्वश्रेष्ठ पर्व है। बस्तर दशहरा पर्व का संबंध महाकाव्य रामायण के रावण वध से नहीं, अपितु इसका संबंध सीधे महिषासुर मर्दिनी अर्थात माँ दुर्गा से जुड़ा है ना। बस्तर दशहरा का जो है बस्तर दशहरा के पीछे कारण जो है रावण वध नहीं, अपितु महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक वर्णन के अनुसार अश्विनी शुक्ल दशमी को माँ दुर्गा ने अत्याचारी महिषासुर को शिरोच्छेदन किया, अर्थात कहना चाहिए सिर काटने को ही शिरोच्छेदन कहते हैं। यह पर्व 75 दिनों तक चलने वाला है। पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है। अब बस्तर दशहरा में राज्य के दूसरे जिलों के देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है ना। मेहमानों में आमतौर पे जन सामान्य को तो आमंत्रित किया जाता है, लेकिन दूसरे जिलों के देवी देवताओं को भी साथ ही साथ आमंत्रित किया जाता है ना। इसके प्रारंभकर्ता पुरुषोत्तम देव थे, जिनका शासनकाल 1408 से 1439 ईस्वी तक रहा। कुल अवधि की बात करें तो 75 दिनों तक बस्तर दशहरा जो है चलता है। प्रमुख रस्म इसमें जो है 13 दिनों तक चलती है। प्रथम कार्यक्रम पाट यात्रा होता है। प्रथम रस्म काछीन गादी होता है। अंतिम रस्म मुरिया दरबार होता है ना। मुरिया से आप लोग को पता ही होगा कि मुरिया किस पंचायत के प्रमुख को कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तुपकी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो बस्तर दशहरा के दौरान बजाई जाती है ना। जैसे ये पाट यात्रा है, यात्रा अर्थात यात्रा होता है, और उड़िया में शब्दों का अभ्रंशित रूप य को ज कहते हैं है ना। तो जैसे धनु यात्रा को वो धनु यात्रा कहते हैं। इसी प्रकार से एक धनु यात्रा होता है जो उड़ीसा का एक पर्व के समान है, मान के चलिए। इसमें जो कंस हैं वो पूरे शहर का भ्रमण करते हैं और जहाँ से जो इच्छा हो वहाँ मांग लेते हैं। इसको जो है धनु यात्रा कहते हैं। बरगढ़ जिले में ये होता है। चूँकि उड़ीसा से प्रेरित है ये, तो इसीलिए इसका नाम जो है पाट यात्रा है ना। पाट यात्रा एक उड़िया शब्द है, छत्तीसगढ़ी शब्द नहीं है। प्रमुख रस्मों की बात करते हैं। पाट यात्रा श्रावण अमावस्या को शुरू होती है हरेली पर्व पर। डेरी गड़ाई भादो शुक्ल पक्ष द्वादश या त्रयोदश को होता है। काछीन गादी अश्विन समा अमावस्या को होता है। रेला पूजा या नवरात्र जो है अश्विन शुक्ल या प्रतिपक्ष या फिर प्रथमा को होता है। जोगी बिठाई अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को होता है, अर्थात रेला पूजा और जोगी बिठाई दोनों एक साथ होता है। रथ परिक्रमा अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक होता है। इसी प्रकार बेल पूजा है, निशा यात्रा है, जोगी उठाई है, मावली परघाव, जोगी बिठाई अलग है, जोगी उठाई अलग है ना। भीतर रेनी बाहर रेनी, मुरिया दरबार, काछिन यात्रा, कुटुम यात्रा और गंगा मुंडा यात्रा या ओहाड़ी है ना। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को जो है अंतिम इसका होता है। आइए समझते हैं एक एक चीज़ों को धीरे धीरे करके। पाट यात्रा हरेली अमावस्या से शुरू होता है और इसमें जो है रथ निर्माण हेतु ठुरलू खोटला के लकड़ी के टुकड़े व औजारों को माँ दंतेश्वरी के चरणों में रखकर पूजा अर्चना की जाती है। इस विधि विधान को पाट यात्रा कहते हैं। ठुरलू खोटला जो लकड़ी है ग्राम बेलारी के समीप ग्रामीण लेके आते हैं है ना। बेलारी के जो है ग्रामीण लेके आते हैं। रथ निर्माण के कार्य जो सांवरा जनजाति तथा रथ सजावट का कार्य भतरा जनजाति जो सैनिक का कार्य करते हैं है ना। पीछे हमने पढ़ा था। डेरी गड़ैया स्तंभ रोपण भादो शुक्ल द्वादश या त्रयोदश को होता है और इस रस्म में सिरहासार भवन में जगदलपुर में साल वृक्ष की 2 डेरियों टहनियों को जो है स्थापित किया जाता है और ये डेरी गड़ाई रस्म है। ये उसी प्रकार का रस्म है जिस दिन मड़वा के दिन आपका महुआ का उसको गड़ाया जाता है मड़वा में है ना। और
आगे देखते हैं काछिन गादी। हाँ, लकड़ी से बात आई तो जैसे ये पाट यात्रा है, बस्तर का दशहरा है, भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति होती है वो मीठालिम नामक एक वृक्ष के पेड़ से, मीठालिम ये नीम का ही एक प्रजाति है, मीठालिम कहते हैं, उसी पेड़ से जो है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनती है। काछिन गादी आश्विन अमावस्या को प्रारंभ होता है। बस्तर दशहरे की शुरुआत, वास्तविक शुरुआत जो है काछिन गादी परंपरा से होती है। काछिन गादी से तात्पर्य जो है काछिन देवी की गद्दी से है, जो कि नुकीले नुकीले बेल के कांटों के से सजी व बनी होती है, जो कि काछिन देवी का आसन स्थान होता है। विधिवत मिर्गान जाति अर्थात पनिका जाति की एक कुंवारी कन्या का चवन काछिन देवी के रूप में किया जाता है, और काछिन देवी को रण देवी भी कहते हैं, है ना। और महारा कन्या जो है इस काछिन देवी की संवाहिका होती है। इसके बाद है रेला। रेला में जो है राजकुमारी रेला श्राद्ध कर्म काछिन गुड़ी से पूजा पाठ होने के पश्चात जुलूस के साथ राज परिवार सिरहा व पुजारियों के साथ भीड़ गोल बाजार पहुंचती है। संध्या के समय चिन्हित स्थल पर रेला देवी के आयोजन के लिए मिर्गान जाति का पुजारी तथा इस जाति की महिलाएं एकत्रित होती है तथा श्राद्ध कर्म का आयोजन किया जाता है। इसे ही रेला पूजा के नाम से जाना जाता है ना। जोगी बिठाई, फिर जोगी उठाई भी होगा। जोगी बिठाई अर्थात मंदिर में कलश स्थापना को जोगी बिठाई। और हलबा समुदाय के कोई एक सदस्य दशहरा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए 9 दिनों तक व्रत रखकर जो है योग साधना में बैठता है, इसे जोगी बिठाई कहते हैं। और ये कहाँ होता है? सिरहासार जगदलपुर में। इसी प्रकार रथ परिक्रमा है। 4 पहिए वाले रथ की परिक्रमा से पूर्व पूजा की जाती है, और इस रथ को फूल रथ भी कहते हैं, है ना। रथ खींचने का कार्य मुरवा व धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। आगे है बेल पूजा व माँ दंतेश्वरी को न्योता दिया जाता है ना। दंतेश्वरी माता, मावली माता को आमंत्रित किया जाता है। निशा यात्रा, मावली माता का आगमन होता है। इन्हें जिया डेरा में रुकने के लिए स्थान दिया जाता है। अब जोगी बिठाई के पश्चात जोगी उठाई, है ना। 9 दिन बैठे, जो वहाँ बैठे थे उपवास के लिए, अब उनको जो है भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। अब मावली परघाव, है ना। परघाना अर्थात स्वागत करना होता है। बरतिया परघाना आप लोगों ने सुना ही होगा, तो मावली परघाव यही है, मावली देवी का जो है स्वागत किया जाता है। इसी प्रकार है भीतर रहनी। इसका प्रारंभ विजयादशमी के दिन होता है, और भीतर रहने से तात्पर्य है कि माई दंतेश्वरी शहर में उपस्थित विभिन्न देवी देवताओं से और बाहर गांव से आए विभिन्न देवी देवताओं से मुलाकात करती है। यहाँ रथ के 8 चक्कों का होता है, जो विजय रथ का प्रतीक माना जाता है। ये रथ जो है उड़ीसा के राजा ने पुरुषोत्तम देव को गिफ्ट किया था, है ना। और तब से जो है ये बस्तर दशहरा का प्रारंभ हुआ था, रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ था। अब बाहर रहनी, है ना। बाहर रहनी, इस दिन राजा देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फसल जब पक जाता है तो सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवताओं को अन्न अर्पित करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे नवाखाई या नुआखाई कहते हैं। ये उड़ीसा विशेष त्यौहार है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भी प्रमुखता से मनाया जाता है। उड़ीसा से लगे जिलों में, जैसे रायगढ़ हो गया, महासमुंद हो गया, इन जिलों में प्रमुखता से ये मनाया जाता है। अर्थात अन्न का पहला फसल पकने के बाद जो है इसको देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवताओं को अर्पित कर उसके बाद उसको ग्रहण किया जाता है। सिंबॉलिक रूप से कुछ चावल लाकर उसको चावल के साथ मिला दिया जाता है और उसको खाया जाता है। इसको कहते हैं नवाखाई, है ना। इस दिन विशेष पकवान बनते हैं। पकवान कहने के मतलब बटकर वगैरह, जो खट्टा सब्जी वगैरह बनता है। और छत्तीसगढ़ में ये एक प्रमुख त्यौहार है। और छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा इधर मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता, लेकिन उड़ीसा से लगी जिलों में मनाया जाता है। और उड़ीसा में इस दिन राजकीय अवकाश भी घोषित किया जाता है। मुरिया दरबार अश्विनी शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है, और सिरहासार भवन में लगभग 5 बजे शाम को ग्रामीण एवं शहरी मुखिया की आम सभा लगती है, जिसे मुरिया दरबार कहते हैं। राजा स्वयं प्रजा के सुख दुख को सुनने के लिए इस दरबार में उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार कुटुंब यात्रा पूजा, ओहाड़ी गंगा या गंगा मुड़ा यात्रा, ये विदाई रस्म है।
नावली माता की विदाई के समय गंगामुड़ा यात्रा जो है संपन्न होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।